हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टार्ट करते हैं एनिमल किंगडम से कंपैरेटिव अकाउंट ऑफ वर्टिब्रेट्स, यानी कि वर्टिब्रेट्स का क्लासिफिकेशन। अब होता क्या है, जब इसमें पढ़ने बैठते हैं काफ़ी कंफ्यूज, काफ़ी परेशान रहते हैं। जैसे ये देखिए, एक बच्चा, आप ही में से एक बच्चा है, बड़ा परेशान है, इतने सारे कैरेक्टर्स, इतने सारे फीचर्स कैसे याद किए जाएं, हैबिटेट क्या होगा, बॉडी पार्ट्स कैसे होंगे, स्किन कैसी होगी, फिजियोलॉजिकल सिस्टम कैसा होगा, फर्टिलाइजेशन कैसा होगा, डेवलपमेंट कैसा होगा, पोइकिलोथर्मल होंगे, होम्योथर्मल होंगे, ये सब चीज़ें याद करना हो जाता है बड़ा मुश्किल। तो चलिए, कोई दिक्कत नहीं है, इसे हम लोग बड़े अच्छे तरीके से यहाँ पर कवर करेंगे। कैसे? एक टैबलेट खाकर, जिसका नाम है एलन डिजिटोज, दिमाग की बत्ती जला देने वाली टैबलेट। ये देखिए, इसको खाते ही क्या हुआ, जल गई दिमाग की बत्ती। अब हम करते हैं अपना स्टार्ट टॉपिक हैबिटेट से। चलिए बात करते हैं हैबिटेट की। एनिमल्स किस तरह का हैबिटेट होगा, कहाँ रहते हैं, तीन कैटेगरी में इसको बांट सकते हैं, फ्रेश वाटर, मैराइन या फिर टेरेस्ट्रियल। चलिए बात करें, सभी हमारे पास वर्टिब्रेट्स यहाँ पर अवेलेबल हैं। फ्रेश वाटर कौन कौन से होंगे? ऑस्टियोइक्थिस, एम्फीबिया, रेप्टाइल्स और मैमल्स होते हैं फ्रेश वाटर। मैराइन में कौन होगा? दोनों फिशेज, कॉन्डेक्थिस और ऑस्टियोइक्थिस, साथ में रेप्टाइल्स और मैमल्स होते हैं यहाँ पर मैराइन। कुछ मैमल्स होंगे यहाँ पर मैराइन। टेरेस्ट्रियल की बात की जाए, एम्फीबिया, रेप्टाइल्स, एव्स और मैमल्स होते हैं यहाँ पर टेरेस्ट्रियल। अब हम बात करते हैं बॉडी पार्ट्स की। बॉडी पार्ट्स को हम लोग चार डिफरेंट पार्ट्स में बांट सकते हैं, हेड, नेक, ट्रंक एंड टेल। देखते हैं किसमें क्या मिलने वाला है। पाइसिस में, दोनों तरह की फिशेज में हम लोग देखें, यहाँ पर नेक एब्सेंट होती है, यहाँ पर होता है सिर्फ हेड, ट्रंक और टेल। जबकि बात करें एम्फीबिया की, यहाँ पर हेड और ट्रंक होता है, नेक टेल एब्सेंट होती है। पर कुछ एम्फीबिया में टेल भी हमें देखने को मिलती है। जबकि रेप्टाइल्स, एव्स और मैमल्स, तीनों में सभी बॉडी पार्ट, चारों बॉडी पार्ट्स हमें देखने को मिलते हैं। चलिए आगे देखते हैं हम लोग स्किन। स्किन कैसी होगी, क्या स्किन के ऊपर कुछ स्ट्रक्चर होंगे या नहीं होंगे, उसके व्यापार हम इसको यहाँ पर कैटेगराइज करेंगे। ये देखिए यहाँ पर स्किन, हमारे पास कॉन्डेक्थिस जो है, इसमें होते हैं हमारे पास में प्लेकोइड स्केल्स, जबकि ऑस्टियोइक्थिस में होते हैं साइक्लोइड स्केल्स। यहाँ पर होते हैं साइक्लोइड स्केल्स। एम्फीबिया में होती है स्किन मॉइस्ट, यानी यहाँ पर स्केल्स हमें देखने को नहीं मिलते। रेप्टाइल्स में स्किन होती है ड्राई एंड कॉर्निफाइड, और यहाँ पर ये कवर्ड होती है स्क्यूट्स और स्केल्स के साथ में। एव्स में होते हैं कवर्ड बाय फेदर्स, यानी कि स्किन होती है फेदर से कवर। यहाँ भी स्किन होती है ड्राई और कोई भी तरह की ग्लैंड यहाँ पर नहीं मिलती। पर टेल के बेस पार्ट पर हमें देखने को मिलती है ऑयल ग्लैंड, जिसे हम लोग बोलते हैं प्रीन ग्लैंड भी बोलते हैं। मैमल्स में बड़ा ही यूनिक फीचर, स्किन के ऊपर होते हैं हेयर्स प्रेजेंट, तो यहाँ पर आपको हेयर्स देखने को मिलते हैं। चलिए अब हम बात करें लिम्स एंड फिन्स की। अलग अलग तरह के वर्टिब्रेट्स में कहीं पर लिम्स हैं, कहीं पर फिन्स हैं और कहीं पर होते हैं विंग्स। कैसा होगा क्लासिफिकेशन, चलिए देखें। फिन्स और लिम्स हम लोग यहाँ बांट लेते हैं। बेसिकली दोनों तरह की फिशेस, कॉन्डेक्थिस और ऑस्टियोइक्थिस में हमें देखने को मिलते हैं फिन्स, जबकि एम्फीबिया से लेकर मेमल्स तक आपको मिलेंगे लिम्स। पर क्या डिफरेंस है, चलो देखें। एम्फीबिया में मिलते हैं हमें 2 पेयर्स ऑफ लिम्स, और यहाँ पर 4 लिम्स में होती है 4 डिजिट्स, जबकि हाइंड लिम्स में होती है 5 डिजिट्स। रेप्टाइल्स की बात की जाए, 2 पेयर्स होते हैं विद इनकर्ड नेल्स, मुड़े हुए नेल्स, और यहाँ पर जो 4 लिम्स और हाइंड लिम्स होते हैं उनमें होती हैं 5 डिजिट्स। जबकि स्नेक्स ऐसे रेप्टाइल्स हैं जहाँ पर लिम्स प्रेजेंट नहीं होते, लिम्बलेस हमारे पास ये रेप्टाइल्स होते हैं। एव्स की बात की जाए, 2 पेयर्स होते हैं, 4 लिम्स तो बदल जाते हैं किसमें, विंग्स के अंदर, मॉडिफाइड हो गए विंग्स के अंदर, जबकि हाइंड लिम्स के ऊपर होते हैं स्केल्स प्रेजेंट। अब बात करें मैमल्स की, मैमल्स में भी 2 पेयर्स ऑफ लिम्स मिलेंगे, पर ये अलग अलग तरह से एडेप्टिव होते हैं, अलग अलग तरह के फंक्शन करने के लिए, वॉकिंग के लिए, रनिंग के लिए, क्लाइंबिंग के लिए, बरोइंग के लिए, स्विमिंग के लिए या फिर फ्लाइंग के लिए। चलिए अब हम बात करें डाइजेस्टिव सिस्टम की। डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा होगा, माउथ होगा, एनस होगी या क्लोका होगा, उसके व्याप पर हम लोग क्लासिफाई करते हैं माउथ। तो चलो बात करें, कॉन्डेक्थिस में होता है हमारे पास में वेंट्रली लोकेटेड माउथ, जबकि ऑस्टियोइक्थिस में होता है टर्मिनल। अदर वर्टिब्रेट्स में हमें माउथ देखने को मिलता है। बात की जाए एनस की या फिर क्लोका की, तो कॉन्डेक्थिस और मैमल्स में देखने को मिलती है एनस, बाकी सभी में मिल रहा है यहाँ पर क्लोका। पर एक मैमल ऐसा भी है और हमारे पास में ऑर्निथोरिंकस, जिसमें हमें देखने को मिलता है क्लोका। चलिए अब हम बात करते हैं कुछ स्पेशल पॉइंट की। सभी वर्टिब्रेट्स में कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल देखने को मिलेगी। अगर हम बात करें ऑस्ट्रिक्थिस की, एक बड़ा ही स्पेशल स्ट्रक्चर स्क्रॉल वॉल देखने को मिलता है, जो एलिमेंट्री कैनाल का एरिया इंक्रीज करने में हेल्पफुल होता है। बर्ड्स में भी एक स्पेशल कैरेक्टर देखने को मिलता है, यहाँ पर हमें मिलते हैं क्रॉप और गिजार्ड, जैसा कि आपने ऑर्थ्रोपोडा में कॉकरोच वगैरह में देखा होगा। चलिए अब हम बात करते हैं रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स की, कैसे सांस ली जाएगी, लंग से, गिल से या फिर यहाँ पर स्किन से। चलिए बात करें, कॉन्डेक्थिस जो होंगी यहाँ पर होते हैं गिल्स, क्योंकि यह है फिशेज, 5 से 7 हमारे पास पेयर्स होते हैं, पर यहाँ पर अपरकुलम प्रेजेंट नहीं होता। अगर हम बात करें ऑस्ट्रिक्थिस की, 4 पेयर्स ऑफ गिल्स मिलेंगे विद अपरकुलम। अगर बात करें एम्फीबिया की, इसमें सभी तरह का हमें जो है रेस्पिरेशन देखने को मिलता है, गिल से भी, लंग से भी और स्किन से भी। जबकि रेप्टाइल्स और एव्स में हमें मिलेगा और मैमल्स में हमें मिलेगा क्या, लंग्स, क्योंकि तीनों के तीनों हैं टेरेस्ट्रियल एनिमल्स। चलिए अब हम बात करते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम की। हार्ट चैम्बर कितने होंगे, कितने एट्रिया होंगे, कितने वेंट्रिकल्स होंगे और सर्कुलेशन कैसा होगा, वो हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। चैम्बर्स की बात की जाए, पाइसिस में होते हैं 2 चैम्बर्स, एम्फीबिया और रेप्टाइल्स में होते हैं 3 चैम्बर्स, पर क्रोकोडाइल एक ऐसा रेप्टाइल है जिसमें होते हैं 4 चैम्बर्स। एव्स और मैमल्स में हमें देखने को मिलेंगे 4-4 चैम्बर्स। एट्रिया वेंट्रिकल की भी पोजीशन लोग देख लें, तो यहाँ पर पाइसिस में टोटल 2 चैम्बर थे, एक एट्रिया एक वेंट्रिकल होगा। 3 चैम्बर वालों में होंगे हमारे पास 2 एट्रिया और 1 वेंट्रिकल। जबकि क्रोकोडाइल, एव्स और मैमल्स में टोटल 4 चैम्बर थे, तो यहाँ हमें मिलेंगे 2 एट्रिया और 2 वेंट्रिकल्स। टाइप ऑफ सर्कुलेशन की बात करें,
2 चैम्बर थे, मिलेगा सर्कुलेशन सिंगल। अगर हम बात करें 3 चैम्बर वालों की तो यहां पर हमें मिलेगा ट्रांजिशनल डबल सर्कुलेशन, और क्रोकोडाइल एस और मैमल्स में हमें देखने को मिलेगा डबल सर्कुलेशन, कंप्लीट डबल सर्कुलेशन। अब हम बात करें स्केलेटल सिस्टम की, वर्टिब्रेट्स में होता है एंडोस्केलेटल सिस्टम, पर क्या वो कार्टिलेज से बना है या फिर वो बना हुआ है बोन से? चलिए चेक करते हैं, देखते हैं। कॉन्ड्रिक्थिस, एज द नेम इंप्लाइज, कॉन्ड्रिक्थिस यानी कि कार्टिलेजिनस फिशेस, इसमें इसका स्केलेटन बना होगा किससे? कार्टिलेज से, जबकि सभी अदर में होता है बोनी स्ट्रक्चर। ऑस्टेक्थिस होगी बोनी फिशेस यानी बोनी, एम्फीबिया में होता है बोनी, पर यहां पर रिब्स जो हैं एब्सेंट होती हैं। रेप्टाइल्स में बोनी स्केलेटन होगा, एप्स में भी मिलता है बोनी स्केलेटन, पर यहां पर बोन्स में क्या होता है? हॉलो बोन्स, न्यूमेटिक बोन्स प्रेजेंट होती हैं, और मैमल्स में भी कैसा होता है? बोनी स्केलेटन। बात करते हैं स्कल की, कैसा स्कल होगा? यहां पर एम्फीबिया और मैमल्स में होता है डाइकोंडालिक स्कल, बाकी सभी में होता है क्या? मोनोकोंडालिक स्कल। एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात की जाए, एक्सक्रीटरी वेस्ट के बिहाफ पर इसको भी हम लोग यहां पर अलग अलग तरह से कैटेगराइज कर सकते हैं। यूरियोटैलिक कौन होगा, यूरिकोटैलिक कौन होगा, और अमोनोटैलिक कौन होगा? बात करें हम लोग कॉन्डेक्थिस की, ये होती है यूरियोटैलिक, जबकि ऑस्टेक्थिस की बात की जाए ये होती है हमारे पास में अमोनोटैलिक। इनका एक्सक्रीटरी वेस्ट होता है ट्राइमेथाइल अमाइनो ऑक्साइड। अब बात करें हम लोग अम्फीबिया की, ये होते हैं यूरियोटैलिक, और इनके जो टेडपोल्स होते हैं वो हैं अमोनोटैलिक। रेप्टाइल्स, एव्स, ये होते हैं हमारे पास में यूरिकोटैलिक, और मैमल्स होते हैं यहाँ पर यूरियोटैलिक। चलिए अब हम बात करें पोइकिलोथर्मल और होम्योथर्मल, क्या अपना बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, इसके बिहाफ पर भी हम लोग यहाँ पर कैटेगराइज करते हैं। पाइसेस फिशेस कैसी हैं? पोइकिलोथर्मल, एम्फीबिया पोइकिलोथर्मल, रेप्टाइल्स पोइकिलोथर्मल, जबकि एव्स और मैमल्स हमारे पास होते हैं होम्योथर्मल। अब हम बात करें फर्टिलाइजेशन की, इंटरनल होगा या फिर एक्सटर्नल होगा, तो यहाँ पर देखिए हम लोग फर्टिलाइजेशन का किस तरह से हम लोग डिफरेंशिएट कर सकते हैं। कॉन्डेक्थिस में होता है इंटरनल, ऑस्टेक्थिस में होता है यूजुअली एक्सटर्नल, पर यहां पर इंटरनल भी देखने को मिलेगा। एम्फीबिया में होता है जनरली क्या? एक्सटर्नल, पर एक यहां पर एक्सेप्शन है, वो है सैलामेंडर, जिसमें हमें देखने को मिलता है इंटरनल फर्टिलाइजेशन। रेप्टाइल्स में होगा, एव्स में होगा, और मैमल्स में, सभी टेरेस्ट्रियल हैं तीनों, इनमें देखने को मिलता है हमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन। डेवलपमेंट कैसा होगा, इनडायरेक्ट या फिर डायरेक्ट? तो यहां पर सिर्फ और सिर्फ एम्फीबिया में हमें इनडायरेक्ट देखने को मिलता है, टेडपोल वाला जो हमारे पास केस है, बाकी सभी में मिलता है हमें डायरेक्ट डेवलपमेंट। इस तरह से आप देखिए इनडायरेक्ट और डायरेक्ट में हमने क्लासिफाई किया। अब हम बात करते हैं ओवीपेरस होंगे या विविपेरस होंगे, ये भी हम लोग क्राइटेरिया देख लेते हैं। चलो बात करें कॉन्डेक्थिस की, ये होती हैं मैनी ऑफ देम, यहां पर हम बोल रहे हैं विविपेरस, यानी कुछ यहां पर ओवीपेरस भी होंगी, जबकि ऑस्टेक्थिस में बोनी फिशेज होती हैं, मोस्टली ओवीपेरस, पर कुछ केसेस में हमें विविपेरी भी देखने को मिलेगी। एम्फीबिया, रेप्टाइल्स और एव्स की अगर हम बात करें, ये होते हैं ओवीपेरस, जबकि मैमल्स होते हैं हमारे पास में विविपेरस। चलिए इस तरह से हमने बहुत ही कम टाइम में इस पूरे क्लासिफिकेशन हमने यहाँ पे कवर किया। इस तरह से इंटरेस्टिंगली ट्रिकी फॉर्म में इस तरह के टॉपिक्स को पढ़ने के लिए लगातार देखते रहिए आप एलन डिजिटल की वीडियोस। थैंक यू।